लीजिए जो उसका मूवमेंट हो रहा है, जो फोर्स जो नेक्स्ट आने वाला है, या जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स का जो एक्शन जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपका सेम प्लेन में, मतलब ये बुक जो है टेबल को छोड़ के जाएगी नहीं, ऐसा फोर्स लग रहा है, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, कोप्लेनर फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर कोलिनियर फोर्स। ठीक है, द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन, अब देखिए फिर से समझिएगा, हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ सेम प्लेन की जगह सेम लाइन बोल दिया, लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कहने का सेंस ये है, अगर आपकी टेबल ऐसी है तो आपने अगर बुक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो मूवमेंट या उसका लाइन ऑफ एक्शन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, या ये कह लीजिए इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कोई फोर्स सिस्टम की बात हो रही तो उसका इसी डायरेक्शन में ही आपका लाइन ऑफ फोर्स होगी। अब अगर कोप्लेनर फोर्स की अगर बात करें तो एक टेबल यहाँ पे यूं रखा था, तो उस पे इधर भी फोर्स रखता है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे ये रहा आपका टेबल है, तो अब जो है हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी इसका मूवमेंट या इसका जो है पर प्लेन सेम है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम लाइन में ना आ पाए एज द फोर्स वर इम्प्लीमेंटिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग सो मच इनफ, तो यहाँ पे फोर्स कम लग रहा था, किसी पॉइंट पे फोर्स ज्यादा लग रहा था, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट का एक्शन आया, जो रिजल्टेंट का एक्शन निकल के आया वो कुछ और लाइन में निकल के आया, तो उसको हम लोग कोलिनियर फोर्स कह देंगे। तो नहीं, तो उसको वो कोप्लेनर में चला जाएगा। ठीक है, जब रिजल्टेंट का एक्शन किसी और लाइन में है तो कोप्लेनर में चला, कोलिनियर में क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन ही आपको चाहिए, इट इज दैट सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज योर कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट उस पे आप लोग आ जाइए, चलिए। सर को प्लेनर में फोर्सेस अपोजिट हो सकते हैं सेम प्लेन पे? बिल्कुल बिल्कुल, को प्लेनर हो चाहे को लीनियर हो, आप कहीं पे भी फोर्स लगाइए, आपका मन है, आपकी क्लास है, आपका मन, आपका फोर्स। फिर से को प्लेनर में क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हो सकते हैं, को प्लेनर में किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस हो, कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। देखिए को प्लेनर फिर से बता रहे हैं, कुछ हल्का सा कंफ्यूजन लगे, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन की बात कर रहा है यहाँ। ठीक है, अब फोर्स का कोई भी सिस्टम होगा, कहीं पे भी लग रहा होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस प्लेन में फोर्सेस लग रहे होंगे उसी प्लेन में ही हमारा जो है आपका एक्शन लाइन आनी चाहिए, जो एक्शन लाइन कर रहा है। एक्शन का मतलब मूवमेंट भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही कोलिनियर फोर्स क्या कह रहा है कि सेम लाइन में ही लगना चाहिए। अब उधर सेम प्लेन कह रहा था, सेम लाइन कह दिया उन्होंने, कि जिस लाइन में आपका फोर्स लग रहा है और फिर उसी लाइन में आपका एक्शन करना चाहिए, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस, सिंपल, द फोर्स which meets at one point are known as concurrent forces. The concurrent forces may be, the concurrent forces may or may not be collinear. सही है, कोई इशू नहीं है। सिंपली लाइन का ये कह रही कॉन्करेंट फोर्सेस वो है जो उसमें 10 टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं पर वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्करेंट फोर्सेस कोलिनियर हो भी सकते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं आपकी ये बॉडी है, बॉडी क्या, अब हम बॉडी मानेंगे नहीं, इस बॉडी को हमने एक पॉइंट मान लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये पॉइंट है, ये फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये। अगर ये सारे फोर्स एक पॉइंट पे ही लगे जा रहे हैं, ठीक है, भले ही डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, ठीक है, अगर डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन को देखिए,
डायरेक्शन को समझना जरूरी है, हम डायरेक्शन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी करते हैं। ठीक है, अगर सारे फोर्सेस इस पॉइंट पे लग रहे हैं, एक पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्करेंट फोर्स हो गया। कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि ये कॉन्करेंट फोर्स ना हो, और एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं, देन दीज फोर्सेस आर कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है को, अब देखिए डेफिनेशन है मिक्स होने लगी सर मतलब। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ये कॉन्करेंट फोर्सेस कोलिनियर कैसे हो जाएंगे फिर? अब देखिए कोलिनियर की आपकी डेफिनेशन क्या कहती है। कोलिनियर की सिंपल डेफिनेशन ये कहती है, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्शन हो रहा होगा उस डायरेक्शन में आपकी क्या करते हैं, आपका जो है एक्शन लाई करना चाहिए। तो सिंपली जो है आपका क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट एक आपका बना देते हैं, ये पॉइंट है आपका। सिंपल क्वेश्चन ये है कि कॉन्करेंट फोर्सेस कोलिनियर कैसे हो सकते हैं। तो जरूरी थोड़ा ना कि हम यहाँ पे एक फोर्स हमने इधर लगाया, एक फोर्स हमने इधर लगाया, ठीक है, बस दो फोर्सेस लगा दिए एक ही डायरेक्शन में। समझ रहे हमारी बात, सिस्टम की बात है, वो ये कह रहा है चाहे कोलिनियर हो चाहे ना हो। अगर हम इसको बड़ी बॉडी मान लें तो इसी पॉइंट पे दो तीन फोर्सेस लग रहे हैं एक ही पॉइंट पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर, एंगल दोनों डिफरेंट नहीं है, एंगल सेम है, एक ही पॉइंट पे दो तीन फोर्सेस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम आएगा, तो उसी पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो होगा आपका कॉन्करेंट, आपके कोलिनियर हो गए। अब कॉन्करेंट आपके कोप्लेनर हो भी, कोप्लेनर भी हो सकते हैं। कोप्लेनर का मतलब ये, अब इसमें कहीं पे भी आप फोर्सेस लगा दीजिए, मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। अब क्या है, लेकिन ये एक ही प्लेन पे लग रहा है, तो इनका जो है मूवमेंट एक ही प्लेन पे हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्लेन की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्स और वाई डायरेक्शन की। ये एक्स हो गया ये वाई, किसी को भी हमें, किसी को भी एक्स मान लीजिए, किसी को भी वाई मान लीजिए, बस आपका रेफरल पॉइंट आपका जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये प्लेन है तो इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जो है कॉन्करेंट फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस अभी हमने समझा दिया है कि देखिए इसमें क्या है, द फोर्सेस विच मीट एट ए पॉइंट, at one point their line of action also lie on the same plane are known as coplanar concurrent forces। जैसे अभी बताया, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अब भैया कॉन्करेंट का जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉन कॉन्करेंट, उसमें एक पॉइंट लगा, उसमें एक पॉइंट पे नहीं, कई पॉइंट पे फोर्सेस। द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, ठीक है, एक बॉडी पे एक पॉइंट पे फोर्स नहीं, कई पॉइंट्स पे लग रहा है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन, सुनिएगा, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है, पर एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मान लेते इधर ही बना कर लेते हैं, एक बॉडी है, उस पर कई पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मीट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से एक पॉइंट पे। मान लेते हैं ये फोर्स इधर, तो आप कहेंगे इसकी मीटिंग यहाँ पे हो रही होगी, इसकी भी मीटिंग है, तो हमने इस फोर्स को ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब तो ये फोर्स की बॉडी पे इस पॉइंट पे लग रहा है, जिससे कोई पॉइंट मीट ही नहीं करेगा, दोनों का एंगल मैच ही नहीं करेगा, तो एक पॉइंट में मीट ही नहीं हो पाएंगे फोर्सेस। तो इसका मतलब पर ये स्टिल इसका रिजल्टेंट सेम प्लेन पे आएगा। तो क्या है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस में ये चला जाएगा, कोई और इशू की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। सिंपल, बस इसी में कॉन्करेंट में ही कोप्लेनर जोड़ दो, कॉन्करेंट के बाद कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट हो गया, सेम चीज वही, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए कॉन्करेंट फोर्स आपका एक लग रहा है पॉइंट पे, हो सकता हो, अब देखिए क्या कॉन्करेंट फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहा है, अब नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होगा कि वो ऑब्वियस सी बात है आपका टेबल छोड़ देगा, वो अब एक्स वाई
पे नहीं आएगा, वो एक्स वाई जेड में आ जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। वो 2 डायमेंशनल नहीं रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर आपका कोई भी बॉडी कह लीजिए, अब वो 2 डायमेंशनल है। तो पहले चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स which meet at one point but their line of action do not lie on the same plane are known as non-coplanar concurrent forces. Simply अगर आप नॉर्मली अगर आप बात करें तो ये कुछ नहीं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपकी एक बॉडी है, ये आपका एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, एक्स डायरेक्शन ये रहा, वाई डायरेक्शन मान लीजिए ये रहा, और जेड डायरेक्शन मान लीजिए ये रहा, ठीक है। अगर एक्स वाई प्लेन में एक बॉडी है और उस पे हमने कॉन्करेंट फोर्स लगाया, फिर कॉन्करेंट फोर्स का मतलब यह है कि वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, पर ये नहीं लिखा कि वो एक ही प्लेन पे फोर्स लग रहा है, हो सकता हो इसके बैक पॉइंट पे भी एक फोर्स लग रहा है। ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी के बैक पॉइंट पे भी एक फोर्स लग रहा है, बैक से लग रहा है, इधर ये फ्रंट से फोर्स लग रहा है। मतलब कि बॉडी को अगर आप देखेंगे, अगर 3 डायमेंशनल बॉडी अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस टाइप की बनेगी आपकी बॉडी। ठीक है, ये मान लेते 3D टाइप की एक बॉडी है, ठीक है। तो इस पे देखिए ये वाला जो फेस है इसको हमने हैश लाइन ऐसे ऐसे कर दी, और एक फेस आपका जो है ये वाला भी होगा, इसको हमने थोड़ा सा तिरछा हैश कर दिया। एक फेस आपका बैक साइड को चलिए हम शो ही नहीं करें, अभी आपको 2 फेसेस, और थर्ड फेस आपका जो है ये वाला, उसको इस क्रॉस में शो कर दिया है इस करके, ये 3 फेसेस हो गए। अब ऑब्वियसली बॉडी आपकी 3 डायमेंशन में है, अब इस पे फोर्स आप कॉन्करेंट फोर्स लगाना है, कि कॉन्करेंट फोर्स का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे मीट होना चाहिए। ये हम इस रूल को फॉलो अप करें। एक फोर्स हमने इस पे लगाया, एक फोर्स हमने इस पेज पे लगाया, एक फोर्स हमने फ्रंट पेज पे लगा दिया, प्लेन चेंज करके फ्रंट पेज पे लगा दिया। अब इस बॉडी का मूवमेंट जो है प्लेन में नहीं रह जाएगा, एक्स वाई प्लेन में नहीं रह जाएगा, वो अब एक्स वाई जेड प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स वाई जेड में आ रहा है तो ये कोप्लेनर फोर्स हो ही नहीं सकता। कोप्लेनर का मतलब ये है कि जो आपका जो एक्शन लाई करना चाहिए वो सेम प्लेन पे करना चाहिए। अब एक्शन आपका सेम प्लेन पे नहीं लाई कर रहा है, इट इज गोइंग ऑन 3 डायमेंशनल फोर्स, ठीक है। तो जो है आपका ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में आ जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में। अब नेक्स्ट वन इज जो नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। इसको तो हमें लग रहा है कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, सब नॉन नॉन कर दिया भाई। एक एक्शन में लाई भी नहीं कर रहा और एक पॉइंट पे आपका फोर्स भी नहीं लग रहा है। सिंपली डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें हम, तो हमने क्या किया, एक बॉडी ली, उस पर कहीं पे भी फोर्स लगा दिए, फोर्स जहां मन हो वहां फोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगते लगते बॉडी ऑफ हो गया। फिर से बना दो, ठीक है। बोर्ड शो अप हो रहा होगा, लग रहा है ज्यादा ही तेजी से हमने अपने लैपटॉप पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो एक मान लेते बॉडी है, इस पे 10 टाइप से फोर्सेस लग रहे हैं और एंगल भी डिफरेंट है, कहीं पे भी लगा दीजिए, किसी भी मीडियम में लगा दीजिए। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कोप्लेनर नहीं होगा, और जो है ये फोर्स भी नॉन कॉन्करेंट है। तो ये पूरा सिस्टम आपका नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स में आपका आ जाएगा, आई थिंक। तो अब तक जो है हमारे हिसाब से आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। हमने ये लेक्चर जो है ट्राई ये किया है, इस एज सिंपल रखने की कोशिश करी है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग अपना शेड्यूल करेंगे वो बहुत ही जल्दी करेंगे, ठीक है।
धीरे धीरे रिकॉर्डिंग अब हम ऑफ कर रहे हैं. दिस रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड ऑन गूगल क्लासरूम.